वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग में और इजी मेथड में समझाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और दोनों ही पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसी वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब जानो कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आपको इस पूरे ही इक्वेशन को 1 के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म दी गई है, 1 2 3 4 टर्म दी गई है और इन चारों ही टर्म के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर इनटू का साइन होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जिस टर्म के बीच में कोई साइन नहीं होता वहाँ पर इनटू का साइन होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एग्ज़ाम में जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के अलावा कोई भी रेशियो दिया जाएगा तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फार्मूला से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फार्मूला से, यानी कि यहाँ पर आपको 4 टर्म दी गई है तो ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिन एंगल का सम 90 डिग्री हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जिन दो एंगल को प्लस करने पर उनका सम 90 डिग्री आता है उसे 90 डिग्री कहते हैं। और यहाँ पर 4 टर्म दी गई है तो यहाँ पर आपको ऐसी दो टर्म चूज़ करनी है जिनको प्लस करने पर 90 डिग्री आए, जैसे कि tan 48 और tan 42 को अगर प्लस करोगे तो 90 डिग्री होगा। इसी तरह से tan 23 और tan 67 को अगर प्लस करोगे तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर मैंने पेयरिंग क्यों की है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर दो ऐसे एंगल को लिखना होता है जिनका सम 90 डिग्री है। इसी वजह से मैंने tan 48 और tan 42 की पेयरिंग की और tan 23 और tan 67 की पेयरिंग की। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा वाले फार्मूला से इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी। तो पहली पेयरिंग किसकी है? इन दोनों की। तो यहाँ से मैं पहली वाली टर्म को चेंज करूँगी, यानी कि इस यहाँ पर लिखूँगी tan 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या लिखूँगी? दूसरी वाली टर्म का थीटा, यानी कि 42 क्या है यहाँ पर? थीटा ही तो है। तो tan 90 माइनस 42 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब सेकंड वाली टर्म को यहाँ पर मैं एज इट इज़ उतार दूँगी, यानी कि tan 42 को। अब इसी तरह से ये जो पेयरिंग मैंने यहाँ पर की है इसकी पहली वाली टर्म को चेंज करूँगी, यानी कि इनटू का साइन लगा दो या नहीं भी लगाओ तो कोई बात नहीं है। tan 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या लिखूँगी? सेकंड वाली टर्म का थीटा, यानी कि 67, क्योंकि 90 माइनस 67 क्या होगा? 23 होगा। और फिर सेकंड वाली टर्म को यहाँ पर मैं एज इट इज़ उतार दूँगी tan 67 डिग्री को। तो बेटे tan 90 माइनस थीटा क्या है? कॉट थीटा है। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? कॉट थीटा। और थीटा यहाँ पर क्या था? 42 था, तो ये हो जाएगा कॉट 42। tan 42 को एज इट इज़ लिख दूँगी इनटू का साइन लगाकर। फिर इनटू में tan 90 माइनस थीटा, यानी कि होगा कॉट थीटा। और थीटा की जगह पर क्या लिखूँगी मैं यहाँ पर? 67 को। और ये लास्ट का tan 67 को मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ से आपको देखो क्या क्या है यहाँ पर? कॉट, tan, कॉट और tan। तो या तो आप इन सब को कॉट को tan में चेंज कर दो या tan को कॉट में चेंज कर दो, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इन फार्मूला से, यानी कि इन वाले फार्मूला से जो कि मैंने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर आपको समझाए थे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों टर्म के अंदर से पहली वाली टर्म को चेंज करूँगी, यानी कि कॉट को। तो कॉट क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, यानी कि जब हम कभी किसी का रिवर्स दिखाते हैं तो वहाँ पर 1/tan थीटा होता है। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इस बात को। तो यहाँ पर मैं कॉट की जगह पर क्या लिख दूँगी? 1/tan। और थीटा क्या है यहाँ पर? 42, तो थीटा की जगह पर लिख दिया मैंने 42। इनटू के अंदर tan 42 को एज इट इज़ लिख दूँगी। अब ऐसे ही इन दोनों ही टर्म के अंदर से पहली वाली को चेंज करूँगी, यानी कि कॉट को। तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉट का रिवर्स 1/tan, तो यहाँ पर लिख दूँगी मैं 1/tan। थीटा की जगह पर लिख दूँगी 67 इनटू में tan 67 आ जाएगा। तो यहाँ पर tan 42 से tan 42 कैंसिल और tan 67 से tan 67 कैंसिल, तो 1 1 से क्या होता है? तो 1। तो यहाँ पर हमने इस पूरी इक्वेशन को 1 के इक्वल प्रूव कर दिया है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एज इट इज़ हमें यहाँ पर करना है।
तो यहाँ पर भी पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे दो एंगल को फाइंड करना होगा जिनका सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री दिया गया है, माइनस में है sin 38 डिग्री और sin 42 डिग्री। अगर देखो 38 और अगर 52 को प्लस करोगे तो इसका सम 90 डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ पर पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ये वाले फार्मूला का यूज़ कर लोगे। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या लिखोगे, दूसरी वाली टर्म का थीटा यानी कि 52, क्योंकि 90 माइनस 52 ही 38 होगा। और फिर cos 52 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख दोगे। तो यहाँ पर मैंने cos 52 को एज इट इज़ लिख दिया। इसी तरह से इन दोनों टर्म में से पहली वाली टर्म को चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या रख दोगे, 52, क्योंकि 90 माइनस 52 डिग्री क्या होगा, 38 डिग्री। और साइन 52 डिग्री को यहाँ पर आप एज इट इज़ लिख दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब cos 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या रख दोगे, साइन, और थीटा की जगह पर थीटा की जगह पर क्या रखोगे, क्योंकि ये 52 क्या है, थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन 52 इंटू के अंदर cos 52 को आप एज इट इज़ लिख दोगे। इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, cos लिखकर थीटा की जगह पर क्या रखोगे, यहाँ पर 52 इंटू के अंदर साइन 52। इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब यहाँ पर दो इक्वेशन है, पहली ये और दूसरी ये। पहली वाली इक्वेशन में साइन पहले है, cos बाद में है। दूसरी वाली इक्वेशन में cos पहले है, साइन बाद में है। तो या तो इसको आप रीअरेंज करके रख दो, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर मैं इसको यहाँ पर रीअरेंज करके लिखती हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आए। देखो साइन 52 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस, अब यहाँ से साइन 52 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री लिख दो। क्योंकि देखो या तो आप जैसे 2 इंटू 3 करोगे तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 6 करोगे, सॉरी 3 इंटू 2 करोगे तो तब भी 6 आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैंने इस वाली इक्वेशन की टर्म को आगे पीछे लिख दिया, इससे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से कैंसिल हो गई है। यानी कि यहाँ पर भी 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया। जैसे कि आप यहाँ पर 2 इक्वल 2 लिखा हुआ है, अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया। तो इसी वजह से ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, तो दोनों का आंसर क्या आया, यहाँ से 1 1 आया। और 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, क्योंकि इस पूरी ही इक्वेशन को आपको 0 के इक्वल बताना था। तो बेटे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना।